हेलो बच्चों, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के संबंध में बताने जा रहा हूं। वैसे त्रिकोणमिति आपने जो है हाई स्कूल लेवल पर भी पढ़ी है। इसके बारे में थोड़ा, इसके इतिहास के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो उत्पत्ति है वो दो ग्रीक शब्द हैं, ट्रिगोन और मेट्रोन। तो ट्रिगोन और मेट्रोन से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। ट्रिगोन मानी त्रिभुज हो गया और मेट्रोन मानी मापना हो गया। तो त्रिभुज की भुजाओं को मापना आपने पिछले सालों में पढ़ा होगा कि इसमें जो है अमूमन त्रिभुज के बारे में ही इसमें होता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है? समुद्री यात्रा के कप्तानों, जो समुद्री यात्रा करते हैं वहां पर जो है वो इसका यूज करते हैं। सर्वेयरों, जिन्हें नए भूभागों के चित्र बनाने हैं, जो सर्वेयर होते हैं, सर्वे करते हैं कि नए जमीन का जो है उनको चित्र बनाना है। तथा इंजीनियरों द्वारा विज्ञान भूकंप शास्त्र, विद्युत परिपथ का डिजाइन बनाने तथा आने वाले ज्वार की पूर्व अनुमानित ऊंचाई, यानी देखो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? जो इंजीनियर करते हैं, विज्ञान में करते हैं, भूकंप शास्त्र में करते हैं और विद्युत का परिपथ बनाने में करते हैं। ये इसके अलावा कि जब समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है तो ज्वार कितना ऊंचाई तक आएगा, इसका जो है इसकी अनुमानित ऊंचाई, और इसके साथ साथ संगीत की टोन का विश्लेषण। जो संगीत होता है, गाते हैं, कोई भी राग गाते हैं, उसकी जो है टोन का विश्लेषण करने में हम जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, मैं इसको शुरू करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आती है आपका कोण। तो कोण, आप पहले भी कोण के बारे में ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। वहां पर आपको बताया गया होगा कि दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यहां पर मैं जरा दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूं कि एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से बनता है। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से बनता है। यहां पर एक चित्र देख लीजिए। यहां देखिए, यहां पर ये कोण दिखाई दे रहा आपको। ये एक किरण है आपकी OA। इसका जो है प्रारंभिक बिंदु है O। तो एक कोण वह माप है जो एक किरण, देखो ये किरण जो है, जो OA किरण है, वो बिंदु O के परितः, O के चारों ओर घूमने का प्रयास करे। यहां से यहां ऊपर जा रही है तो O अपने स्थान पर रहेगा और ये A बिंदु जो है आपका जो है यहां घूम करके यहां B पे चले जाएगा। तो देख लीजिए, एक कोण वह माप है जो एक किरण अपनी प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर घूमने से जो है क्या करती है? चारों ओर जो है ये घूमने से बनता है। देखिए, ये चारों ओर ऐसे घूमेगा, इस प्रकार से ये देखो घूमेगा, तो इससे क्या बनेगा? कोण बनेगा। ये कौन सी किरण घूमेगी? OA किरण घूमेगी O के ये O के चारों ओर। अब इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले, किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को कोण की प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। देख लीजिए, ये किरण है, देख लीजिए यहां पर ये प्रारंभिक स्थिति है। ये OA किरण की प्रारंभिक स्थिति है
इसको कहेंगे प्रारंभिक भुजा। और ये कुछ कोण घूम करके अब ये किस स्थिति में चली गई है, ओ बी स्थिति में चली गई है। तो यहां पर जो है ये कहलाएगी आपकी अंतिम भुजा। तो देखिए जो आपको बताया मैंने कि किरण के घूर्णन की जो मूल स्थिति है, मूल मानी प्रारंभ में ये जो भुजा होगी प्रारंभिक भुजा कहलाएगी। और अंतिम स्थिति जो है ये जो है आपका जो है ये अंतिम भुजा कहलाएगी। जो है घूर्णन को बिंदु को कोण का शीर्ष। अब ये देखो घूर्णन बिंदु, ये देखिए यहाँ पर ओ घूर्णन माने इसके चारों ओर घूमना। तो ये जो है जो ये ओ बिंदु है इसको कहते हैं आपका क्या, कोण का शीर्ष। ये कोण का शीर्ष है। यहाँ पर जो है दो बातें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि घूर्णन वामावर्त, देखिए वामावर्त यहां से और बाएं हाथ की तरफ ऊपर की ओर, देखिए वामावर्त, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं कि घड़ी की सुई इधर की ओर घूमती है। देख लीजिए आप अगर घड़ी में देखेंगे तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं वापस, तो इसको कहेंगे ये वामावर्त। ऊपर जाएंगे तो वामावर्त और नीचे आएंगे तो दक्षिणावर्त। तो देख लीजिए कि यदि घूर्णन वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये मूल स्थिति होगी और ये वामावर्त ये ऊपर की ओर जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ये धनात्मक कोण कहलाएगा। यहाँ पर कौन सा कोण नापा जाएगा, जो कोण नापा जाएगा वो धनात्मक होगा। और यदि दक्षिणावर्त, देखो यहाँ पर भी बना रखा मैंने दूसरी चीज, ये प्रारंभिक स्थिति है ओ ए, इस पर जो है नीचे की ओर आ रहा है ये दक्षिणावर्त। तो ये दक्षिणावर्त की दिशा में यदि आप मापेंगे तो इस समय कोण जो है क्या होगा, ऋणात्मक होगा। याद रखिए वामावर्त दिशा में नापेंगे तो जो कोण होगा वो धनात्मक होगा। और ये देखिए दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई इधर ही घूमती है, तो क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो ये क्या, ये जो ऋणात्मक दिशा में होगा तो समय कोण क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा। अब जो यहाँ पर आपको इस चीज का भी देखना कि आगे भी हम जो है धनात्मक और ऋण, क्योंकि अब तक जो है आपने ज्योमेट्री में ऋण कोण के बारे में नहीं पढ़ा होगा। अब आता है आपका कोण की माप। प्रत्येक चीज को मापने का, जैसे दूरी नापते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि में मापते हैं, तो कोणों को मापने की भी जो है पद्धतियां होती हैं। नंबर 1 है डिग्री माप। आपने डिग्री या छोटी कक्षाओं से आपने डिग्री, जिसको अंश भी कहते हैं आप, तो डिग्री माप यानी डिग्री मीजर। डिग्री मीजर किसको कहते हैं, देख लीजिए। एक बात बता दूं मैं आपको, एक बिंदु पर ये जो घूर्णन जो रेखा है, अगर ये एक पूरा चक्कर मारेगी ऐसे गोल में, एक पूरा चक्कर मारेगी, तो ये जो है आपका जो है कितने अंश का कोण बनाएगी, ये बनाएगी आपका जो है 360 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का कोण। वैसे भी आपने अक्ष पढ़ रखे हो, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको जो है बता दूं, जैसे ये हो गया, हमने ये अक्ष बता दी, ये जो है, तो ये 90 अंश का ये होता है, 90 ये होता है, 90 ये होता है और 90, तो 9 चौक 36, 360। तो एक बिंदु पर यहाँ पर देख लीजिए, एक बिंदु पर एक बार घूमने में 360 अंश का कोण बनता है। तो देख लीजिए डिग्री माप किसको कहेंगे कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक परिक्रमण मानी चक्कर के 1/360 भाग हो तो कोण की माप 1 डिग्री होती है। कोण की माप क्या होती है, 1 डिग्री होती है। क्या होती है, 1 डिग्री। यदि जो है देख लीजिए ये पूरे चक्कर का ये रेखा घूम रही है यहां पर, तो ये जैसे यहां पर घूमी, ये रेखा घूम रही है, तो ये 360 डिग्री का हो गया, तो उसका 1/360वां भाग क्या होगा आपका, 1 अंश। क्योंकि जब ये 360 एक चक्कर में 360 हो गया, तो भाई इसका 360 का 1/360 एक ही तो होगा। इस प्रकार से अगर आप सामान्य जो है गणित में लिखेंगे, यहां देख लीजिए 360 एक चक्कर हो गया का, इसका 360वां भाग हम यहाँ पर निकालते हैं, तो 360 और 360 कट गया तो कितना हुआ, 1 डिग्री हो गया। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया।
तो किसके कहेंगे, क्या कहा यहां पर, डिग्री माप किसको कहेंगे कि यदि प्रारंभिक भुजा, ये प्रारंभिक भुजा है, ये क्या करती है आपका जो है से अंतिम भुजा का घुमाव, या अंतिम भुजा जो जैसे इस कोण में ये प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा का घुमाव एक परिक्रमण मानी एक चक्कर का 1/360 भाग हो तो कोण की माप 1 डिग्री होती है। तो 1 डिग्री क्या होती है, पूरे चक्कर का 360वां भाग, यानी 1/360। तो ये क्योंकि एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसका अगर 360वां भाग होगा तो 1 अंश का कोण बनता है। इसके अलावा 1 अंश या 1 डिग्री का कोण बनता है, यानी पूरे राउंड का 360वां हिस्सा। इसमें 360 हिस्से बराबर करेंगे तो प्रत्येक हिस्सा 1 डिग्री होगा, 1 अंश होगा। डिग्री माप के जो छोटे पैमाने होते हैं वो होते हैं मिनट और सेकंड। तो याद रखिए 1 डिग्री यानी 1 अंश बराबर होता है 60 मिनट। ये मिनट की का जो चिन्ह है, जिस पर डिग्री का चिन्ह यहाँ पर जो है एक जीरो जैसे बना गया है, गोल बनाया गया है, उसी प्रकार से मिनट का होता है 1 डैश। तो 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट, और 1 मिनट, ये देखो 1 डैश है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। सेकंड के लिए 2 डैश हैं, देखिए। तो 1 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है विभिन्न कोण जो है हमने बनाए। देखो ये एक पूरा जो है परिक्रमण हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया तो 360 डिग्री का है। यहाँ देखो यहाँ पर आधा परिक्रमण है, ये देखो यहाँ से लेकर ये प्रारंभिक स्थिति OA है और अंतिम स्थिति है OB। तो यहाँ से यहाँ तक अगर घूमा है, सीधे में आ गया ये, तो ये 180 डिग्री का कोण। यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ पर देखिए ये OA प्रारंभिक स्थिति है, ये रेखा घूम करके यहाँ देखिए इतना घूम गई है और सीधे नीचे आ गई है। ये वाला जो कोण हो जाएगा वो 270 डिग्री है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इसमें ये OA प्रारंभिक स्थिति है। अब ये देखो ये जो रेखा OA है वो घूम के क्या हुई, देखिए यहाँ से घूमी, देखिए, और एक पूरा चक्कर लगाते यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर तक तो 360 डिग्री का कोण बना। फिर ये आगे गई। देखो अब तक आपने ज्यामिति में 360 से अधिक का कोण नहीं सुना होगा, लेकिन त्रिकोणमिति में आप जितना चाहें उतना कोण बना सकते हैं। बस एक राउंड, एक परिक्रमण 360 डिग्री होता है। अगर 2 पूरे राउंड आप घुमा देंगे तो वो 720 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये OA प्रारंभिक स्थिति OA है और अंतिम स्थिति है OB, लेकिन वो घूमी कैसे है, देखिए यहाँ से ये बता रहा है कि ये पूरा एक राउंड घूम के यहाँ पर आया, तो ये हो गया आपका 360, और यहाँ पर ये 30 डिग्री और घूम गया है, तो ये पूरा कोण जो है आपका 390 डिग्री हो गया। लेकिन उसका चिन्ह ऐसे बनेगा, देखो एक पूरा राउंड और थोड़ा 30 डिग्री आगे, तो 390 डिग्री का कोण। इसमें देख लीजिए प्रारंभिक रेखा OA, यहाँ पर देखो ये क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त जा रही है। और मैंने अभी प्रारंभ में बताया था कि अगर दक्षिणावर्त मापेंगे तो ये जो है क्या करेगा, आपका नेगेटिव कोण बनाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कोण जो है आपका -60, क्योंकि ये इधर की ओर घूम रहा है। क्लॉकवाइज बोलेंगे या दक्षिणावर्त, ये कोण जो है ऋणात्मक लिया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर भी मैंने ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है OA, प्रारंभिक किरण OA होगी और अंतिम होगी OB। तो यहाँ से देखो ये भी जो है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमा यानी दक्षिणावर्त घूमा, तो ये कोण जो है आपका कितना हो जाएगा, -90 डिग्री हो जाएगा, आपका ऋण 90 डिग्री। अच्छा, तो ये थी आपकी अंश माप। अब दूसरी जो माप होती है अंश के अलावा वो होती है रेडियन माप। कोण जो है रेडियन में भी मापा जाता है। वो रेडियन माप क्या होती है, देख लीजिए। इकाई वृत्त, इसकी परिभाषा सुन लीजिए। इकाई वृत्त किसको कहते हैं, जिसकी त्रिज्या इकाई, एक इकाई होती है। एक इकाई का अर्थ हुआ 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 1 डेसीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर इकाई का मतलब एक। तो देखो इकाई वृत्त यानी यहाँ पर मैंने लिखा भी है, उसकी परिभाषा भी लिखी, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। एक के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप
द्वारा अंतरित कोण को 1 रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन क्या हुआ, देखो ये आपका जो है इकाई वृत्त है, यानी इसकी त्रिज्या इकाई है, मान के चलो 1 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त के केंद्र पर ये चाप देख लीजिए, चाप ये है, ये भी 1 ही सेंटीमीटर का चाप है, इकाई चाप है ये। जैसे इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी इसकी ये वाली ये जो चाप है यहाँ पर, ये ए बी चाप, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर इकाई चाप, यानी ये त्रिज्या भी इकाई और चाप भी इकाई हो गया। इसके द्वारा जो बना हुआ कोण होता है वो 1 रेडियन होता है। अगर त्रिज्या दिखे, त्रिज्या और चाप की लंबाई समान हो तो कोण बनेगा 1 रेडियन। जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है कि यहां पर मैंने r त्रिज्या का वृत्त ले रखा है और ये चाप भी कितना ले रखा है, r ही ले रखा है, r लंबाई का चाप ले रखा है। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी 1 रेडियन की, कि इकाई वृत्त यानी वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा, ये देखो ये इकाई लंबाई का चाप, जितनी त्रिज्या ये उतना ये चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होता है, 1 रेडियन होता है। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बात है, चूंकि इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई होती है। देखो इकाई त्रिज्या माना अगर जिसकी त्रिज्या जो है आपकी 1 है तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, 2 पाई हो जाएगी। 2 पाई क्यों होगी, देख लीजिए परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, तो r का मान अगर 1 हो गया तो 2 पाई। तो इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि 2 पाई जो है 2 पाई होती है। अतः प्रारंभिक भुजा एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। यानी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये इसकी परिधि, अब परिधि क्या होता है यहां पर देख लीजिए, परिधि माने ये पूरा, ये देखो ये वृत्त की चारों का ये गोले की ये जो तार है ये इसकी लंबाई, ये परिधि है। तो क्या हुआ कि इसकी परिधि क्या होती है, ये जैसे हमने कहा कि भाई जब इकाई त्रिज्या है और इकाई जो है आपका जो है वो है ये चाप है, तो 1 रेडियन का कोण बनाएगी। तो ये इसकी पूरी परिधि कितनी है, इसकी पूरी परिधि है आपकी ये 2 पाई, इसकी पूरी परिधि कितनी है इसकी 2 पाई। तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी, यहाँ पर 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगी। कितना, 2 पाई। तो देखो ये पूरा यहाँ पर जो कोण बनेगा एक वृत्त में, जैसे अंश में 360 डिग्री का कोण बन रहा था, तो ये रेडियन में कितना बनेगा, एक चक्कर में एक परिक्रमण में कितनी रेडियन का कोण बनेगा, 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा। क्योंकि इकाई त्रिज्या की जो वृत्त होता है उसकी जो है परिधि होती है 2 पाई। तो याद रखिए एक राउंड में, पूरे राउंड में आपका जो है 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, और अंश में या डिग्री में कितना हुआ था, 360 डिग्री होता है। दूसरी बात देखिए, r त्रिज्या के वृत्त में r लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण, ये देख लीजिए। अब हम आपको जो है कोण, चाप और त्रिज्या में एक संबंध है। अभी मैंने यहां पर क्या बताया था, ये r त्रिज्या का वृत्त है और इसका चाप भी आपका r ही है, तो इसके द्वारा बना हुआ कोण जो है कितना है आपका, 1 रेडियन है। यहां पर क्या है, r त्रिज्या के वृत्त में r लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण है 1 रेडियन। इसलिए r त्रिज्या के वृत्त में अगर आप कोई चाप जो है r लंबाई का ना लें बल्कि l लंबाई का लेंगे, तो l लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण क्या हो जाएगा, l/r। एक नियम हो गया साधारण सा कि भाई r लंबाई के चाप द्वारा 1 रेडियन का कोण बनता है, तो एक लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई है तो उसके द्वारा 1/r हो जाएगा, और अगर l सेंटीमीटर है तो आपका l/r हो गया। तो आपका जो है कि l लंबाई r त्रिज्या का वृत्त है और उसमें l लंबाई का कोई चाप है, तो उसके द्वारा अंतरित कोण क्या होता है आपका, l/r रेडियन होता है। तो यहां पर देखिए इसका अर्थ एक सूत्र बना कि कोण बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या। देखिए ये अंतरित कोण लिखा हुआ यहां पर, ये कोण बराबर हो गया l हो गया आपका चाप की लंबाई और r हो गया वृत्त की त्रिज्या।
तो यहाँ पर एक सूत्र आपको बता दिया मैंने कि कोण बराबर हो गया आपका चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर मैंने आपको दो बातें बता दी, एक तो डिग्री माप और दूसरा आपका रेडियन माप। डिग्री माप में एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है। डिग्री माप में जो है एक पूरा राउंड कितना होता है, ये यहाँ पर होता है एक पूरा राउंड 360 डिग्री होता है, यहाँ पर देख लीजिए ये बता रहा है। और रेडियन माप में कितना होता है, ये एक पूरा राउंड ये होता है आपका कितना, 2 पाई रेडियन। यानी तो देखिए डिग्री माप तथा रेडियन माप में संबंध। अब क्या होता है, जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं कि भाई 1 मीटर बराबर जो है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो उसी प्रकार से डिग्री माप और रेडियन माप को भी एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री मीजर एंड रेडियन मीजर। तो देख लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक राउंड मारेंगे तो अंश में डिग्री में हो जाएगा 360 और रेडियन में हो जाएगा 2 पाई। तो 1 डिग्री बराबर हो गया आपका 2 पाई बाई 360 रेडियन। 2 पाई बाई 3 एक नियम हो गया, यानी पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। और अगर थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री बराबर हो गया पाई बटे 180 गुणा थीटा रेडियन। पाई बटे 180 का मान जो है, अगर आप पाई बटे 180, पाई का मान आप अच्छी तरह से जानते हैं 22/7 होता है, या 3.14 कह सकते हैं इसको। तो अगर उसमें 180 का भाग देंगे तो 0.0174 और थीटा। खैर इसकी आपको इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको ये याद रखना है कि थीटा डिग्री बराबर हो गया पाई बटे 180 गुणा थीटा रेडियन। यानी मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपको किसी अंश कोण माप को रेडियन में बदलना है तो आप उस अंश माप को पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। माना 30 डिग्री को बदलना है तो पाई बटे 180 गुणा 30। 45 डिग्री को बदलना है पाई बटे 180 गुणा 45 हो जाएगा रेडियन। यानी अंश माप को रेडियन माप में बदलने के लिए उसको जो है आपको पाई बटे 180 से गुणा करना है। दूसरा देखो, ये तो अंश माप को रेडियन माप में बदलने के लिए हुआ। अब ध्यान देख लीजिए, आपको रेडियन माप को अंश माप में, अभी यहां पर इसी को लेके चल रहे हैं हमने कहा अभी कि भाई यहां पर देखिए जब जो है 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री पाई रेडियन। 180 डिग्री और पाई रेडियन बराबर हो जाएगा। तो उसी को लेके हम चले हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। याद रखिए 2 पाई रेडियन बराबर 360 है, तो आधा आधा करेंगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर हो गया 180 बटे पाई, ये बटे में चले जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर आप अगर निकालना चाहें तो 1 रेडियन 180, यहाँ पर 22/7 रखा है आपको, तो ये होता है लगभग